नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। ये वीडियो बीए पार्ट सेकंड ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए प्रैक्टिकल क्लास के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें आज हम बेसिक प्रैक्टिकल का जो बेसिक पार्ट है या यूनिट समझिए स्केचिंग, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे स्केचिंग को लेकर के वो ये है कि हमें पेंसिल्स, हालांकि हम फर्स्ट ईयर से ये जानते हैं कि किस तरह के पेंसिल्स का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के इक्विपमेंट्स हम इसमें काम में ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की पेंसिल्स का प्रयोग करना होता है, जिसमें हम बी जो ब्लैकनेस के लिए यूज़ की जाती है, उनके डार्कनेस के लिए, और HB हार्ड और ब्लैक दोनों पार्ट जिसमें होते हैं, जो डार्क भी होती है और हार्डनेस भी जिसकी होती है। ग्रेफाइट का जो क्वालिटी है उसको लेकर के इस तरह से पेंसिल्स डिज़ाइन की गई हैं, उनका प्रयोग हम स्केचिंग के लिए करते हैं। स्केचिंग का जो परिभाषा कहें या स्केचिंग क्या चीज़ है, ड्राइंग, जनरली लोग ड्राइंग और स्केचिंग में कंफ्यूज होते हैं। स्केचिंग जो है वो एक स्पीड से किया गया काम, त्वरित रेखांकन जिसे हम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंसेप्ट को आप पहले समझें और उसे पहले ऑब्जर्वेशन में आप किस तरह का महसूस करते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उसे आप किसी स्पेस पर उतारते हैं, और जितना कम से कम समय में उतारते हैं उससे अच्छा स्केच माना जाता है। तो क्योंकि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें हमें मुख्य रूप से शरीर के जो अंग हैं उनका अध्ययन करना है, और उसी से रिलेटेड स्केचेस हम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उसकी ड्राइंग में डिफ़िकल्टी ना आए। तो मैं आपको इससे संबंधित स्केच बना करके दिखा रही हूँ। उम्मीद है ये स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा इस तरह से सीखना। आज हम एनाटॉमी ड्राइंग की स्केचिंग ड्राइंग के लिए आँखों की ड्राइंग और स्केचिंग सीखेंगे। देखिए, आँखों में जो मेन पार्ट है वो आईबॉल का है। हम पेंसिल को दो तरह से पकड़ सकते हैं। जब हम प्रेशर ज़्यादा डालना हो तो हम पेंसिल को आगे से पकड़ें, और जब हमें फ्लो बनाना है, अच्छा मूवमेंट बनाना है स्केच में, तो इसे हमें पीछे से, थोड़ा सा पीछे से पकड़ना चाहिए ताकि एक अच्छा स्पेस कवर करने को मिले और मूवमेंट अच्छा बन पाए। ये जो आईबॉल का पार्ट है, और उसके बाद हमें इसके ऊपर जो पलकें जिन्हें हम कहते हैं वो आप स्केच में रिपीटेडली लाइन, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक आप उन्हें बना सकते हैं। ये स्केच जिसमें कि मूवमेंट
और रिदम इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस तरह से स्केच किया जाता है। आँख के डिफरेंट एंगल्स जिन्हें हम सामने किसी व्यक्ति को बैठा करके स्टडी कर सकते हैं। स्केच के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लाइव मॉडल को देख करके करें तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। साइड से ये जैसे फ्रंट से हमने बनाया है, सामने देखकर सामने का व्यू जो है आँखों का वो इस तरह का। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है। स्केच का मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, जितना कम से कम डिटेल हो और जितना अच्छा लेआउट आप दिखा सके कि ये समझ आ जाए क्या चीज़ किस तरह से किस एंगल पर बनाई गई है, ये स्केच कहलाता है। अब हम टॉप से अगर हम आँख जैसे आप किसी व्यक्ति को बैठे हुए और आप ऊपर से देख रहे हैं तो हम उसकी आंखें किस तरह से बनाएंगे। या फिर साइड से जब हम देखते हैं किसी का फेस तो हमें उसे किस तरह से ड्रॉ करना होगा। साइड से जब हम देखेंगे तो ये जो पर्सपेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग लेंथ हमें कम दिखाई देगी आईब्रोज की, और अगर आंखें खुली हैं तो ये जो जिसे हम पुतली कहते हैं इसकी गोलाई, उसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे हम किसी तश्तरी को मूव करते हैं तो वो तश्तरी घुमाने से उसकी गोलाई में फ़र्क आता है, ऐसे ही इसमें भी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये गोलाई परिवर्तित होगी और इससे हमें इसी तरह से बनाना होगा। इस तरह से विभिन्न एंगल्स से विभिन्न ये ध्यान रखें कि ये जो पुतली है इसे हमेशा हमें पलकों से ढका हुआ बनाना है। सेकेंड ईयर में हम इस तरह से विभिन्न प्रकार के आँखों का अध्ययन विभिन्न एंगल्स से विभिन्न कोणों से करते हुए आँखों की एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।